नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत और विश्व में पहला टॉपिक जनवरी से मार्च 2022 तक अपडेटेड पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, वो सभी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिताली राज। मिताली राज वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 24 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है। बेलिंडा ने बतौर कप्तान वर्ल्ड कप में 23 वनडे खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे स्विस एयरलाइन के नाम से भी जाना जाता है, ये पूरे यूरोप के साथ साथ एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में अनुसूचित सेवाएं प्रदान करती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, भारत की। डीमेट खाता क्या होते हैं? तो डीमेट खाता वह खाता है जिसका उपयोग प्रतिभूतियों और शेयरों की ऑनलाइन प्रतियां रखने के लिए किया जा सकता है। डीमेट खाते का मुख्य उद्देश्य उन शेयरों को रखना है जिन्हें खरीदा या डीमेट रियलाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन, जिसे कोवीफेन्स कहा जाता है, को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा देश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। कनाडा ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोवीफेन्स को मंजूरी दी है। मेडिकेगो इंक द्वारा इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर, ये आपको याद रखना है। और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटावर्स में स्थापित होने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेपी मॉर्गन बैंक, जो कि अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको मेटावर्स के बारे में बताता हूँ। मेटावर्स एक तरह से ऐसी तकनीक है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को वर्चुअल दुनिया की तरफ ले जा रहा है। मेटावर्स सैद्धांतिक रूप से इंटरनेट का भविष्य है। ये एक 3D वर्चुअल दुनिया जहाँ लोग सेंसर, लेंस और अन्य गैजेट्स का उपयोग करके बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। भारत का जो यूपीआई है उसको अपनाने वाला पहला देश बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। नेपाल भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस से नेपाल की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा देश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 50 साल के इतिहास में कनाडा ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा के इतिहास में पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया है ताकि संघीय सरकार को कोरोना महामारी प्रतिबंधों के खिलाफ चल रहे अवरोधों और विरोधों को संभालने के लिए अतिरिक्त शक्तियां दी जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मीस स्टारलाइनर
मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी किया गया है तथा इसे इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बिट सिस्टम्स द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। यूएवी का उपयोग कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधियों और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में इजराइल के बारे में बात हुई, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं फ्रेंड्स। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जेरूसलेम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शकेल है, ये आपको याद रखना है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, ये आपको याद रखना है। और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। डीएनए आधारित ज़ाइकोव-डी भारत की पहली निडल फ्री और दूसरी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है। ये दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है। इसके ज़रिए जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लास्टिड्स को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इससे शरीर में कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन होने लगता है और घातक वायरस से बचाव वाले एंटीबॉडी पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के साथ खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ। गुजरात के अहमदाबाद में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 6 फरवरी को खेले गए एक दिवसीय मुकाबला ऐतिहासिक हुआ क्योंकि टीम इंडिया का ये 1000वां वनडे मैच था। ऐसा इतिहास रचने वाली भारतीय टीम दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। भारत ने अपना पहला वनडे मैच इंग्लैंड के साथ 13 जुलाई 1974 को खेला था। ये सबसे पहला वनडे मैच था जो भारत ने किसी टीम के साथ खेला था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट ज़ीरो एमिशन को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुबई यूएई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में निर्मित और लॉन्च किया जाएगा। द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं और प्रौद्योगिकियां हैं जो इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती हैं और इसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी है। ये आपको याद रखनी है फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दुबई संयुक्त अरब अमीरात। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसका डिज़ाइन इन्फिनिटी के लिए गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। ये ब्रिज 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। अब मैं आपको संयुक्त अरब अमीरात के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। इसकी करेंसी है यूएई दिरहम और इसके राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। ये आपको याद रखना है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गई है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दुनिया में पहली बार किस इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेविड बेनेट। तो ये आपको याद रखना है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टरों ने मैरीलैंड के डेविड बेनेट में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया है। दुनिया में ये पहली बार है जब किसी इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, US 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माया एंजेलो। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। US ट्रेजरी ने प्रसिद्ध कवित्री माया एंजेलो के चित्र को अमेरिकी क्वार्टर पर अंकित कर उन्हें सम्मानित किया है। माया एंजेलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के को आमतौर पर क्वार्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एप्पल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक, अमेरिका ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। ये 5 साल का $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है। इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा से संबंधित प्रदर्शन भुगतान शामिल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गुजरात के सूरत में भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण हुआ है, ये आपको याद रखना है। गुजरात के सूरत शहर में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। ये सड़क स्टील के कचरे, जिसे हम स्लैग कहते हैं, से बनी है और ये सड़क 1 किलोमीटर लंबी 6 स्टील लेन से बनी है। इसका निर्माण कई साल की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने सूरत के AMNS स्टील प्लांट में स्टील के कचरे को प्रोसेस करवाकर किया है। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, केरल राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस या कार्बन उत्सर्जन जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य ने। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इस एक्वेरियम के माध्यम से पानी, साफ सफाई, जल, भूगर्भ विज्ञान और डेटा साइंस के क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है और ये सामाजिक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा के गुरुग्राम में। ये केंद्र विश्व में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करेगा। इस केंद्र के माध्यम से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से तैयार शांति शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ग्वालियर का ये ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि रोजगार में भी बढ़ोतरी करेगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई तमिलनाडु में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस की शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन 4PAW के सहयोग से की गई है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार और वैश्विक स्तर पर पशुओं की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित वोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीपक धर। दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित वोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बनाया जाएगा। इस परियोजना से कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा, जो कि पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा है। पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है और ये 96 केबलों द्वारा समर्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदियों में
नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को राज्य परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के मुख्य वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से रात की नौका सेवा जोरहाट, धुबरी सहित अन्य स्थानों पर संचालित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात, सूरत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगी, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल निवेशक मंच है। भारत सरकार की साल 2020 की बजटीय घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक अनुमोदन हेतु आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, जिसे हम OECM कहते हैं, किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरावली जैव विविधता पार्क, जो कि गुरुग्राम में है। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। तो अब ये OECM क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, हिंदी में से अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय कहते हैं। OECM इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया गया टैग होता है, जो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी इन सिटू संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। अब जियो पार्क होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। ये वहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? वाहन चार्जिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना है, ताकि पेट्रोल एवं डीजल से तेज चलने वाले वाहनों द्वारा लगातार फैल रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। ग्राफीन क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। ग्राफीन की एक बड़ी खूबी है कि ये बिजली का एक अच्छा संवाहक है। ये मजबूत, लचीली और लाइट सेंसिटिव ग्राफीन सोलर सेलों व LED, जिसे लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं, की क्षमता को सुधारने के साथ साथ नई पीढ़ी के लचीले टच स्क्रीन, फोटो डिटेक्टर और अल्ट्रा फास्ट लेज़र के निर्माण में मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। गुजरात हाई कोर्ट में न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी, जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम, हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब बनाया जाएगा।
ये हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। इस हेली हब को हेलीपोर्ट, हैंगर, मरम्मत और किसी भी अन्य संबंधित सेवाओं जैसी कई विमानन सुविधाओं के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शून्य से नीचे के तापमान और 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन हुआ है, जिसमें 100 लोगों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ये ट्रेन महाराष्ट्र मेट्रो की पुणे प्रोजेक्ट के लिए एल्यूमिनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की मेट्रो ट्रेन है। इसे पुणे मेट्रो में चलाया जाएगा। इसका निर्माण भारत में टीटागढ़ वैगन्स, कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम BPCL कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की इस पहल से जिन ग्राहकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वे सुविधा के उपयोग कर आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से भारत में लगभग 4 करोड़ ग्रामीण लोग लाभान्वित होंगे। अब मैं आपको फ्रेंड्स BPCL के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके चेयरमैन एंड MD हैं अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। नागालैंड राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। NEVA एक यूनिकोड अनुपालक सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न दस्तावेजों जैसे प्रश्नों की सूची, व्यवसाय की सूची, रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप से आसानी से प्राप्त करने का प्रावधान है। अब आपको नागालैंड के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। नागालैंड के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार तेलंगाना राज्य में 77 किस्मों की फसलों को उगाया जाता है, जिसमें से विविधीकरण के लिए केवल 10 को ही चुना जाता है। ये सूचकांक तेलंगाना राज्य के भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के पहले हस्तनिर्मित कश्मीरी कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग प्रदान कर किस देश में भेजा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक ऐतिहासिक समुद्री जहाज निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ड्रेजर क्या होता है? समुद्री तल पर तलछट के जमाव को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण को ड्रेजर कहा जाता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा के मानेसर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क को US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य जान लेते हैं। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क स्थापित करने का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली मेडिकल सिटी
इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पुणे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बजट प्रस्तुति के दौरान ये घोषणा की है कि उसके द्वारा देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित की जाएगी। इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने का उद्देश्य चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के साथ साथ सभी श्रेणियों के विशेष उपचार को एक छत के नीचे प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का उद्देश्य भविष्य की तकनीकों का उपयोग करके भारत में अद्वितीय समस्याओं को हल करना है, जिससे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा आदि के क्षेत्र को सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बिहार राज्य। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा के तहत डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व या भूमि अभिलेखों के वितरण के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि बिहार राज्य के गांवों, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मंगवाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना के हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह का पहला औद्योगिकी पार्क है। इस पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के उद्योग मंत्री KT रामाराव ने किया है। FLO औद्योगिक पार्क का नाम फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर रखा गया है, जो तेलंगाना सरकार के सहयोग से इसे बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ये स्मार्ट मैनेजिंग EV चार्जिंग स्टेशन बाकी पारंपरिक EV चार्जिंग स्टेशनों से अलग है, क्योंकि ये एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम श्रेणी यानी रणजी ट्रॉफी डेब्यूट में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साकिबुल गनी। बिहार के साकिबुल गनी प्रथम श्रेणी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने मिजोरम के खिलाफ जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड बंगाल में 405 गेंदों में 56 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 341 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। इसकी मदद से दिल्ली के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होगा, ये आपको याद रखना है। जी अशोक कुमार सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है। डाबर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस और रिसाइकल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स पुणे महाराष्ट्र ने देश की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
खंडवा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीडस्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और ब्राज़ील ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वराज एबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है और इसका उद्देश्य क्या है? जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी का उद्देश्य विकलांग लोगों को प्रशासनिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, PR श्रीजेश। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार माने जाने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड मिला है और ये सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले पुरुष हॉकी खिलाड़ी बने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले साल 2019 में ये पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई सुपर किंग्स। इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक CSK देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए हो गई है। यूनिकॉर्न नई कंपनियां या स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है, वह यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती हैं। यूनिकॉर्न टर्म की शुरुआत सबसे पहले साल 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्टिक एलन ली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस है, जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जानवी डांगेती। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आंध्र प्रदेश की युवा लड़की जानवी डांगेती ने अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है, जिससे वह ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। अब AVGC क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, एनिमेशन, विजुअल्स, इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स CEO। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे एक अग्रणी उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब माना जाता है, जिसे कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयक्ता कोली। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत ने जानी मानी कैंडेट निर्माता और अभिनेत्री प्रयक्ता कोली के साथ अपनी साझेदारी की है। प्रयक्ता जलवायु परिवर्तन में दूरगामी लक्ष्य, युवाओं की भागीदारी और अधिक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगी। अब UNDP के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। UNDP का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1965 में हुई थी
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष हैं इसके अचीम स्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दावा किया है कि वह एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। वहीं यूपीआई के जरिए 66.49 करोड़ लेन देन के साथ एसबीआई बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तस्नीम मीर। गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर ने इतिहास रच दिया है। 16 साल की तस्नीम जूनियर बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। तस्नीम पिछले साल के शानदार प्रदर्शन की वजह से नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंची। वह ऐसा कारनामा करने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुंबलांगी गांव, जो कि केरल में है। केरल के एर्नाकुलम जिले में एक नई पहल की गई है। इस पहल के जरिए कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। गांव में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 मेंस्ट्रुअल कप बांटे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोची, केरल। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजरिस है। तो ये आपको याद रखना है, मुजरिस नाम है इन नावों का। ये परियोजना कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है, जबकि इसकी नावों को वाटर मेट्रो कहा जा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स इस वीडियो का पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको भारत और विश्व में पहला काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया, जिसमें ऊपर किए हुए क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये क्वेश्चंस समझ भी आ जाएं और अभी इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएं। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बना है? तो इसका सही आंसर है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन, जिसे कोविफेनेस कहते हैं, को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है कनाडा देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मेटावर्स में स्थापित होने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है जेपी मॉर्गन बैंक, जो कि अमेरिका में है। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है नेपाल देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? सही आंसर है अमेरिका। 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? सही आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? सही आंसर है वेस्ट इंडीज। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो एमिशन को कहां लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर है दुबई यूएई में। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? तो इसका सही आंसर है
दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में पहली बार किस इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? तो ये इंसान है डेविड बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, US 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है माया एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है एप्पल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो इसका सही आंसर है विश्व बैंक, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? सही आंसर है गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका सही आंसर है केरल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? सही आंसर है कर्नाटक राज्य ने। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? सही आंसर है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? सही आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में। प्रतिष्ठित बोल्ट सम्मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है दीपक धर। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है असम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? सही आंसर है गुजरात के सूरत में। राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है अरावली जैव विविधता पार्क, जो कि गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है केरल राज्य में। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है? सही आंसर है गुजरात। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर है हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर है नागालैंड। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारत के पहले हस्तनिर्मित कश्मीरी कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग प्रदान कर किस देश में भेजा गया है? सही आंसर है जर्मनी देश में। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर है हरियाणा के मानेसर में।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट, डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही आंसर है तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट है, BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी यानी रणजी ट्रॉफी डेब्यूट पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है साकिबुल गनी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? सही आंसर है दिल्ली की पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC कौन बने हैं? सही आंसर है G अशोक कुमार। भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है डाबर इंडिया लिमिटेड। भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, जो कि महाराष्ट्र, पुणे में है। नेक्स्ट, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है खंडवा, मध्य प्रदेश में। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है PR श्रीजेश। नेक्स्ट, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? सही आंसर है केरल राज्य में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है जाह्नवी डांगेती। नेक्स्ट, AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है प्रयक्ता कोहली। एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक UPI लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो सही आंसर है तस्नीम मीर। नेक्स्ट, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? सही आंसर है कुंभलांगी गांव, जो कि केरल में है। नेक्स्ट, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है कोची, जो कि केरल में है। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको भारत और विश्व में पहला फुल डिटेल में पढ़ाया, देन उसके बाद उसका रिवीजन कराया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।